अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। तवील खुश्क साली का खात्मा, मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में रात गए तक बारिश होती रही। बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बारिश और बर्फबारी, ज़ियारत और गिरदुनवाह में बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। बारिश बरसाने का सिस्टम बलूचिस्तान से पंजाब में दाखिल हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम की खुनकी में इजाफा हो गया। बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला 20 फरवरी तक जारी रहेगा। पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, साहिवाल समेत बारिश हुई। शेखुपुरा, खानपुर, राजनपुर, लियाकतपुर, ओट शरीफ, अहमदपुर, शर्किया में बादल बरस पड़े। मियां चन्नू, सादिकाबाद, कोट अद्दू, रहीम यार खान, खानेवाल, तलागंग, बहावलपुर, मेलसी, विहाड़ी, हासिलपुर, हारूनाबाद, चिश्तियां, ननकाना साहब, हड़प्पा, रिनाला खोर्द, ओकाड़ा में ठंडी हवाओं के साथ बारिश से किसानों और जमींदारों के भी मुरझाए चेहरे खिल उठे। महकमा ज़राअत के मुताबिक बारिश से गंदम की पैदावार में इजाफा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का और मेजबान टीम को करारा धचका। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शायकीन क्रिकेट के जज्बात भड़क उठे। कहीं मायूसी और गुस्से की लहर तो कहीं उम्मीद और हौसले के पैगामात। कुछ ने नाकिस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया तो कुछ ने टीम की हौसला अफजाई जारी रखने की अपील की। आइए जानते हैं इस्लामाबाद के क्रिकेट दीवानों की राय। टीम जो है ना, ये हमेशा से अनएक्सपेक्टेडली खेलती आई है, तो कोई बात नहीं। अगर पहला मैच हारेंगे तो हमें अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। पाकिस्तानी टीम में जो भी टीम बनी है हमारी, ये सारे सफारशी खिलाड़ी हैं। इसमें कोई खिलाड़ी भी मेरिट पे नहीं आया हुआ। अब सारा जो कसूर है ना, वो सारा मैनेजमेंट का है। कितनी बड़ी नाकामी होगी कि एक होस्ट जो कंट्री है वही बाहर हो जाए। जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है उसको जब तक ये लोग आगे नहीं लेके आएंगे तब तक हम लोग ऐसे ही हारते रहेंगे। हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ग्राउंड तो बना लिया है, लेकिन जो है टीम नहीं बना पाए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस हाउस आमद। चीफ जस्टिस जाजा आफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चीफ जस्टिस के इंसाफ की मौसर बर वक्त फराहमी के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के इकदाम को सराहा। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की माशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के दूर दराज इलाकों के दौरे को सराहा। वज़ीर आज़म ने अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात से आगाह किया। चीफ जस्टिस का वज़ीर आज़म की जानिब से निज़ाम इंसाफ की बेहतरी के लिए की गई गुफ्तगू का खैर मकदम। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर आज़म की लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इंडस हाईवे पर जो हादसात हुए वो इंडस हाईवे के तामीर नामुकम्मल होने की वजह से हुए हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस अल्लाह इस मुल्क को खुशहाल करे। इंडस हाईवे के लिए 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए हैं, इसके बावजूद भी ये मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, मुर्तज़ा जतोई कत्ल केस की जमानत पर थे, वो ख़त्म हुई तो कानून ने अपना रास्ता लिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, हम तो चाहेंगे कि सेवन में भी इंटरनेशनल मैच हो, लेकिन वसाइल की कमी है। ताहम हम हैदराबाद के न्याज स्टेडियम के लिए PCB को कहा है और उन्होंने इसके लिए हामी भी भरी है। हैदराबाद और कराची में डंपर हादसात की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये इंतज़ामी मामला है, जहाँ भी हादसा हुआ है वहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। वज़ीर आला ने कहा, NHA को 2017 में इंडस हाईवे की तामीर के लिए 7 अरब रुपए दिए थे और मैं 3 वज़ीर आज़म को ये बात कह चुका हूँ, इंडस हाईवे की तामीराती काम को मुकम्मल किया जाए। इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। वज़ीर आला की नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद। कहा, पहली बार मुल्क पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा? कौन है जिसने पाकिस्तान में फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया? इंतहा पसंदी और बदतहजीबी का कल्चर किसने मुतारिफ करवाया? आज जिस चीज़ की सज़ा वो भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। मेरी कारकर्दगी पर वो बात नहीं कर सकते। एक भी प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नहीं मांगा। जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? एक इंतहा पसंदी, बदतमीजी, बदतहजीबी का कल्चर किसने इजाद किया? आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती।
آج بھی میری کارکردگی پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں محنت کر رہی ہوں. میری پولیٹیکل مخالفت چلتی رہے گی, میں سیاست کرتی رہوں گی, اس کا ایشو نہیں ہے, لیکن میرے ملک کو جس نے نقصان پہنچایا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی. مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے راون میں سینیٹر عرفان صدیقی نے ملاقات کی. نواز شریف کا کہنا تھا کہ عوام اب کسی کو تعمیر و ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. سیاست اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں اور قدروں سے ناواقف گروہ کو اب لانگ مارچوں، دھرنوں اور پرتشدد احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی. مصنوعی سیاسی بحران پیدا کرنے کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. 2013 میں تعمیر و ترقی اور عوامی خوشحالی کا سفر اسی رفتار سے جاری رہتا تو آج ہمیں نہ IMF کی ضرورت ہوتی نہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی. نواز شریف نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ان عناصر کے عزائم کو بے نقاب کرنا چاہیے جو انتشار پھیلانے اور عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ سنجیدہ مذاکرات کرنے اور سیاسی افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. قائمہ کمیٹی خزانہ نے پاک ایران بارڈر پر 600 ٹرکوں کے معاملے پر گڈز ڈکلیریشن دینے کے بعد ٹرکوں کو چھوڑنے کی ہدایت کر دی. FBR نے کمیٹی کو یقین دہانی کرائی کہ گڈز ڈکلیریشن مل جائے گا, ان ٹرکوں کو چھوڑ دیا جائے گا. سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس میں وزیر اعظم محمد اورنگزیب نے کہا کہ بارڈرز کے حوالے سے پہلی بار سخت اقدامات لیے گئے ہیں. پہلی دفعہ چینی افغانستان سمگل کے بجائے ایکسپورٹ ہوئی ہے. سینیٹر منظور کاکڑ نے کہا کہ اس بار جو چینی افغانستان گئی اس پر ہم مطمئن ہیں. بارڈر سے فیول بند کر دیا گیا جس کے ذریعے 4000 افراد روزگار کماتے تھے اور اب 4000 کے بجائے 200 افراد فیول کا بارڈر سے کام کرتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ معاملہ واقعی پیچیدہ ہے جسے آسان ہونا چاہیے. کامرس کو SRO میں تبدیلی اور آسانی کے لیے کہا جائے گا. خدائی خدمتگار تحریک کے بانی عبدالغفار خان اور عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ مرحوم خان ولی خان کی برسی کی مناسبت سے ANP برطانیہ کی جانب سے مانچسٹر میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے ANP کے عہدیداران اور کارکنان نے شرکت کی اور مرحوم رہنماؤں کی خدمات پر روشنی ڈالی. عوامی نیشنل پارٹی برطانیہ کے زیر انتظام پشتون رہنما خان عبدالغفار خان اور ولی خان کی برسی کی مناسبت سے مانچسٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے ANP کے رہنماؤں اور باچا خان کے پیروکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تقریب سے ANP کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی، صوبائی صدر افتخار حسین نے ویڈیو لنک کے ذریعے، جبکہ ANP UK کے صدر محفوظ جان سید مزمل شاہ، UAE کے صدر عبداللہ خان سمیت عالمگیر خان، مدثر شاہ، رفیق خان، طور جنرل سیکرٹری زاہد بیمن نے خواجہ خان کے حالات زندگی اور ان کی سیاسی جدوجہد پر روشنی ڈالی. MP حلقہ 48 و پارلیمانی سیکرٹری بلدیات پنجاب چوہدری خرم خان ورک کے اعزاز میں جدہ میں عشائیہ دیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مہمان خصوصی چوہدری خرم خان ورک نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ میرا مشن اپنے حلقے کی ترقی و خوشحالی ہے جس کے لیے میں نے اربوں کے منصوبے شروع کروائے ہیں اور اس پسماندہ علاقے کی محرومیاں دور کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے عوام کے لیے بہترین منصوبوں کی منظوری دی ہے. مسلم لیگ نون ہی ملک کو تمام بحرانوں سے نکالے گی اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے. جدہ میں قونصل جنرل آف پاکستان خالد مجید نے لیجنڈ کرکٹر مصباح الحق کے اعزاز میں عشائیہ دیا. پاکستانی کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین کپتانوں میں سے ایک مصباح الحق کا قونصل جنرل اور مہمانوں نے پرتپاک استقبال کیا. مصباح الحق نے اپنے کرکٹ کیریئر کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا. قونصل جنرل خالد مجید نے مصباح الحق کی کامیابیوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ مصباح الحق پاکستانی کرکٹ کے حقیقی لیجنڈ ہیں اور پاکستان ہاؤس میں ان کی میزبانی کرنا اعزاز کی بات ہے. کھیل میں ان کی شراکتیں بے مثال ہیں. مصباح الحق لاکھوں پاکستانیوں کے لیے ایک تحریک ہیں. فلاحی تنظیم کے تحت ایک روزہ فری پلاسٹک سرجری کیمپ کا انعقاد. کیمپ میں ماہر پلاسٹک سرجن نے مریضوں کا معائنہ کیا. مزید تفصیلات مظفر آباد آزاد کشمیر سے فواد عباسی کی اس رپورٹ میں. آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے برابر لوگوں کی مشکلات کے پیش نظر سماجی تنظیم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے فری پلاسٹک سرجری کیمپ لگایا. پیدائشی طور پر ہونٹ اور تالو کٹے افراد کی مفت پلاسٹک سرجری کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا گیا. فری سرجری کیمپ میں سینکڑوں افراد نے چیک اپ کروایا. آج المصطفیٰ کمپلیکس میں کلیپ ٹرسٹ اسپتال کی لاہور کے تعاون سے
यहाँ कैंप लगाया गया। इससे पहले तकरीबन हम 2000 से अबाव जो है वो पेशेंट्स के ऑपरेशन करवा चुके हैं क्लेव ट्रस्ट के ताउन से। ये प्लास्टिक सर्जरी होती है जो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो बहुत ज़्यादा गरीब लोग खासकर हमारे दूर दराज इलाकों से, नीलम वैली, लीपा वैली, दूर दराज इलाकों से पेशेंट्स आते हैं। मुतासरा मरीजों का कहना था कि फ्री कैंप्स का इनकाद अवाम के लिए बड़ा तोहफा है। सदर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी आज़ाद कश्मीर अतीक अहमद कियानी ने कहा कि खिदमत खल्क और फलाह इंसानियत हमारा मिशन है। मुतासरा मरीजों का कहना था कि महंगाई के दौर में गरीब लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम करना बिलाशुबा दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत की काबिल तकलीद मिसाल है। फवाद अवासी, ABN न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुल्तान में 2 रोज़ा साइंस एंड आर्ट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जारी। 200 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स शरीक। पहली बार आर्ट्स मज़ामीन को साइंस के साथ ज़ेर बहस लाकर 250 तहकीकी मकालाजात पढ़े गए। मज़ीद देखते हैं अशरफ जावेद की ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी मुल्तान में साइंस एंड आर्ट्स 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कुलसूम पराचा, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ CS एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर खुरम इकबाल ने शुरका को बताया कि पाकिस्तानी तालबात बैनुल-अक़वामी माहिरीन के तजुर्बात से फायदा उठाकर पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि करंटली और कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज चल रहे हैं उनको रिसर्च के फॉर्म में और उनको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज और उनको पोस्टर्स के फॉर्म में डिस्प्ले किया जाए। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज की है, जिसमें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप कहें इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स ने शायद ही पार्टिसिपेट किया हो। 17 डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया मुल्तान वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 198 प्रेजेंटेशंस 12 सेशंस में दी गई। 12 मुख्तलिफ सेशंस इसके हुए 2 दिन में। रिसर्च पर मबनी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज तालिबात के लिए सूदमंद साबित हो सकती हैं। मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ अशरफ जावेद, ABN न्यूज़, मुल्तान। चेयरमैन जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कमेटी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का CSS के नताइज जारी न करने के मामले पर सख्त बरहमी का इजहार किया। FPSC हुकाम ने कमेटी को बताया, सर्विस कमीशन ने 2023 में CSS के 2 इम्तिहान लिए थे। CSS के नताइज अगले माह जारी कर दिए जाएंगे। कमेटी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबरान की तैनाती के मामले को क्लियर करने की हिदायत कर दी। PAC में वजारत सन्नत व पैदावार के ऑडिट पैराज का जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बगैर CEO EDB रजा अब्बास शाह की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का इंकिशाफ हुआ। कमेटी ने CEO EDB रजा शाह की मुद्दत मुलाजमत में मुबैना गैर कानूनी तौसी का मामला अगले इजलास तक मौखर किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रॉयल मिलिट्री अकेडमी सेंडहर्स्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। रीजनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान फौजी सतह के डायलॉग के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है जो हर साल बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए मुनक्किद की जाती है। दौरे के आगाज में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसके दौरान तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बरतानिया की सिविल और फौजी क़यादत के अहम अरकान के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।